झारखंड हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 24 में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सीजीआई गवाही पर हुए जूते कांड के बाद अब एक अदालत में ह्यूमिलेशन की नई स्क्रिप्ट लिखी गई है और इस बार निशाने पर थे जस्टिस राजेश कुमार। कोर्ट में खुलेआम एक वकील महेश तिवारी ने जज साहब को डांट दिया, उंगली दिखाई और सभी के सामने कहा, डोंट ट्राई टू ह्यूमिलेट एनी एडवोकेट, कंट्री इज बर्निंग विद जुडिशरी। अब जरा सोचिए कि जब अदालत में बैठा जज खुद बेबस दिखे और वकील अदालत की गरिमा को चुनौती देता दिखे तो फिर न्याय का अर्थ क्या रह जाएगा। Don't try to humiliate any advocate. It's not a question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. Yes. Don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. 16 अक्टूबर को बिजली बहाली से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान जब जस्टिस राजेश कुमार ने वकील के तर्कों पर सवाल उठाया, ये कोई तरीका नहीं है बहस करने का, तो बस यही बात वकील को नागवार गुजरी। अदालत के बीच में वो बोले, मैं अपने तरीके से केस लड़ूंगा, किसी वकील का अपमान मत करिए, और यही से वो लहजा अदालत की मर्यादा से बाहर निकल गया। जज ने संयम रखा मगर वकील की आक्रामकता बढ़ती चली गई। डोंट क्रॉस द लिमिट कहकर महेश तिवारी ने जज को चेतावनी तक दे डाली। सवाल ये है कि अदालत में वकील की लिमिट कौन तय करेगा और जज की मर्यादा कौन बचाएगा? क्या अब देश की अदालतों में कानून फैसला नहीं करेगा, ताकतवर आवाजें तय करेंगी? महेश तिवारी के द्वारा दिए गए बयान द कंट्री इज बर्निंग विद जुडिशरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में ये वही चेतावनी है जो देश के भीतर जजों के खिलाफ बढ़ते असंतोष और दलित न्यायपालिका पर हो रहे प्रहार की झलक देती है। ऐसे में जस्टिस गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश अगर संकेत थी तो ये घटना संदेश बन चुकी है। अब अदालतों की दीवारों के भीतर भी सम्मान सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए अब जरा विडंबना देखिए, जब एक आईएएस अफसर से बातचीत करते हुए यही जज राजेश कुमार गरजते हैं तो वही जज एक वकील के सामने खामोश दिखते हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि अब अदालत में फैसला तर्क से नहीं, कौन सामने है से तय होगा। ये घटना सिर्फ एक वकील और एक जज के बीच की बहस की नहीं, ये भारत की न्याय व्यवस्था के चरित्र पर सवाल है। और अगर ऐसे लोग खुले छोड़े जाएंगे तो अदालतें संविधान का मंदिर नहीं, अहंकार का मैदान बन जाएंगी और अब जज की गरिमा सड़क पर उतर जाएगी। तब दलित न्यायपालिका का सपना हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए अब सवाल आप सभी के सामने है, इस कोर्ट रूम में असली गलती किसकी थी, वकील की हेकड़ी या जज की मजबूरी? कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारत की अदालत अब सच में जल रही हैं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।